नारायणपुर गांव अपने सादगी भरे जीवन के लिए प्रसिद्ध था। सुबह की हलचल, शाम को ढलते सूरज के साथ बच्चों की हंसी और रात का सन्नाटा, सब कुछ इस गांव को एक अद्भुत शांतिपूर्ण जगह बनाता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा खौफनाक रहस्य छिपा था जिसे सुनने मात्र से लोगों के दिलों में दहशत भर जाती थी। गांव के बाहरी किनारे पर स्थित थी निशान हवेली। यह हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन इसकी दीवारों पर बने अजीबोगरीब निशान आज भी रहस्यमय और डरावने थे। लोग कहते थे कि इन निशानों का जुड़ाव आत्माओं से है, ऐसी आत्माएं जो मरने के बाद भी चैन नहीं पा सकी। विक्रम और नेहा शहर के प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री निर्माता, भूत प्रेत और रहस्यमय घटनाओं की कहानियां रिकॉर्ड करने के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने नारायणपुर की इस निशान हवेली के बारे में सुना तो वे बिना किसी देरी के वहां जाने का फैसला कर बैठे। गांव पहुंचते ही वे सीधे दादा ठाकुर से मिलने गए। दादा ठाकुर नारायणपुर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और हवेली के रहस्यों से जुड़ी हर कहानी के गवाह। दादा ठाकुर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें हवेली में कदम नहीं रखना चाहिए, वहां सिर्फ मौत मिलती है। मैंने अपनी आंखों से उन दीवारों पर नए निशान बनते देखे हैं। जो भी इन्हें मिटाने की कोशिश करता है वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करता है। विक्रम ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उनके दिल में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। रात का समय हो चुका था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। नेहा और विक्रम अपने कैमरे और उपकरणों के साथ निशान हवेली की ओर बढ़े। हवेली में घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा और ठंड महसूस हुई। दीवारों पर लगे निशान बिल्कुल वैसा ही थे जैसा उन्होंने सुना था, लाल और गहरे। विक्रम ने दीवार पर हाथ रखा और तुरंत अपनी उंगलियों को पीछे खींच लिया। यह तो गीला लगता है, जैसे अभी अभी किसी का खून टपका हो। नेहा ने कैमरे का लेंस उन निशानों पर फोकस किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी हवेली में से अचानक एक धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तुमने भी सुना? नेहा ने धीमी आवाज में पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया और आवाज का पीछा करते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी सीढ़ी मिली जो नीचे तहखाने में जाती थी। तहखाने में घुसते ही उन्हें घुटन भरी बदबू का एहसास हुआ। दीवारों पर जलती हुई मशालों के निशान और फर्श पर राख बिखरी हुई थी। एक कोने में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें 3 लोग खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, यह हमारी अंतिम निशानी है, हमें न्याय चाहिए। नेहा ने तुरंत उस तस्वीर को अपने बैग में रखा और ऊपर की ओर जाने लगी। लेकिन तभी एक झटके से तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। क्या यह हवेली सचमुच जीवित है? नेहा ने डरते हुए पूछा। तभी हवेली के अंदर किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों की सांसें थम गईं। अगले दिन नेहा और विक्रम फिर से दादा ठाकुर से मिलने गए। उन्होंने तहखाने की तस्वीर और वहां की घटनाओं के बारे में बताया। यह सुनकर दादा ठाकुर की आंखों में खौफ उतर आया। तुमने उस तस्वीर को छू लिया? उन्होंने घबराते हुए पूछा। यह तस्वीर रघुनाथ सिंह और उन 2 नौकरों की है जिन्हें तहखाने में जिंदा जलाया गया था। उन नौकरों ने मरने से पहले जो श्राप दिया वही इस हवेली पर आज भी हावी है। दादा ठाकुर ने आगे बताया कि इस हवेली के निशान कभी नहीं मिट सकते। उन्होंने विक्रम और नेहा को चेतावनी दी कि अगर वे इस रहस्य से ज्यादा उलझेंगे तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन नेहा और विक्रम पीछे हटने वाले नहीं थे। अब वे इस हवेली के हर पहलू को उजागर करना चाहते थे। नेहा और विक्रम ने तय कर लिया था कि वे इस रहस्य से पीछे नहीं हटेंगे। हवेली में जो कुछ भी हुआ उसे कैमरे में कैद करना उनका मकसद था। अगले दिन उन्होंने गांव में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग कुछ भी कहने से बचते रहे।
गांव की एक बुजुर्ग महिला सुमित्रा बुआ ने हालांकि थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, तुम जिन निशानों की बात कर रहे हो वे सिर्फ दीवारों पर नहीं हैं, वे हमारी आत्माओं पर भी हैं। रघुनाथ सिंह ने जो किया उसका खामियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। यह सुनकर नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात नेहा और विक्रम फिर से निशान हवेली पहुंचे। इस बार वे तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों को ध्यान से देखने लगे। तभी विक्रम को एक और दरवाजा दिखा जो दीवार के पीछे छुपा हुआ था। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा हुआ था। नेहा ने अपने उपकरण निकाले और उस दरवाजे को खोलने में मदद की। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक संकरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई उनके कदमों का पीछा कर रहा हो। सुरंग के अंत में उन्हें एक और कमरा मिला, जहां जमीन पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा शीशा रखा हुआ था। शीशे में उनके प्रतिबिंब साफ नहीं थे, वे धुंधले और विचलित थे। विक्रम ने शीशे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, शीशे में एक परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें देख रही है। विक्रम, पीछे हटो, नेहा ने चिल्लाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शीशे से एक तेज चीख निकली और पूरा कमरा हिलने लगा। विक्रम ने डरते हुए शीशे से हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उस पर निशान बन चुका था, एक जलता हुआ लाल निशान जो उसकी त्वचा पर साफ दिख रहा था। अगली सुबह विक्रम की हालत बिगड़ने लगी। वह बार बार कह रहा था कि उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। नेहा उसे तुरंत दादा ठाकुर के पास ले गई। दादा ठाकुर ने विक्रम का हाथ देखते ही कहा, तुमने आत्माओं को जगा दिया है। यह निशान सिर्फ एक चेतावनी है। अगर तुमने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो तुम्हारी आत्मा भी हवेली का हिस्सा बन जाएगी। विक्रम ने घबराकर पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? दादा ठाकुर ने बताया कि आत्माओं को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन यह अनुष्ठान जोखिम भरा था, क्योंकि इसमें आत्माओं को सीधा चुनौती देनी पड़ती थी। नेहा और विक्रम ने तय किया कि वे इस अनुष्ठान को करेंगे। दादा ठाकुर ने उन्हें बताया कि अनुष्ठान के लिए उन्हें हवेली के उस कमरे में जाना होगा जहां सबसे ज्यादा निशान बने हुए थे। वहां उन्हें पुराने मंत्रों का जाप करना होगा और आत्माओं से माफी मांगनी होगी। अनुष्ठान के लिए जरूरी सामग्रियां इकट्ठी की गई। लेकिन दादा ठाकुर ने एक आखिरी चेतावनी दी, अगर आत्माओं ने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम दोनों कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा पाओगे। रात के अंधेरे में नेहा और विक्रम अनुष्ठान के लिए तैयार होकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। तभी विक्रम के चारों ओर धुंधली परछाइयां घूमने लगीं। एक परछाई नेहा के पास आई और उसने उसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी। नेहा ने ध्यान से सुना। सच को उजागर करो, तभी शांति मिलेगी। नेहा ने तुरंत समझ लिया कि यह आत्माएं उन्हें सच्चाई बताने के लिए कह रही हैं। उन्होंने विक्रम को इशारा किया और दोनों ने कमरे में रखी सभी चीजों को खंगालना शुरू किया। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें हवेली के असली अपराधों का विवरण था। इस किताब में लिखा था कि रघुनाथ सिंह ने अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। इन बलिदानों के निशान हवेली की दीवारों पर उभरते थे। यह खजाना अभी भी हवेली के तहखाने में छुपा हुआ था। नेहा और विक्रम ने किताब को पढ़ते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने आत्माओं की सच्चाई उजागर की, हवेली की दीवारों से एक एक कर सभी निशान गायब होने लगे। लेकिन सबसे बड़ा निशान अब भी बाकी था। नेहा ने महसूस किया कि आत्माओं को पूरी तरह से शांति दिलाने के लिए इस खजाने को बाहर निकालना होगा और उसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा।
जैसे ही वे खजाने को निकालने की कोशिश करने लगे, हवेली की आत्माएं और अधिक उग्र हो गईं। वे दोनों पर हमला करने लगीं। लेकिन नेहा ने अपने साहस को नहीं खोया और दादा ठाकुर द्वारा दिए गए ताबीज का उपयोग किया। आखिरकार आत्माओं ने उनकी मदद की और खजाने को उजागर किया। इस खजाने का एक हिस्सा गांव के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किया गया और बाकी हिस्सा उन निर्दोष लोगों की स्मृति में समर्पित कर दिया गया जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। खजाने के उजागर होने और गांव में उसका सही उपयोग होने के बाद ऐसा लगा जैसे निशान हवेली का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन एक हफ्ते बाद जब नेहा और विक्रम अपने दस्तावेजी फिल्म के आखिरी हिस्से को रिकॉर्ड करने के लिए गांव वापस लौटे तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव के लोग, जो पहले निशान हवेली के बारे में बात करने से कतराते थे, अब और भी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। हवेली के आसपास फिर से अजीब घटनाएं होने लगी थी। विक्रम ने देखा कि उसके हाथ पर बना लाल निशान, जो अनुष्ठान के बाद गायब हो गया था, अब फिर से उभरने लगा था। नेहा और विक्रम ने हवेली के अंदर दोबारा जाने का फैसला किया। इस बार हवेली में पहले से भी ज्यादा भयानक माहौल था। दीवारों पर फिर से वही अजीबोगरीब निशान उभर आए थे। हवेली के भीतर कदम रखते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तुमने हमारी कहानी बताई, लेकिन हमें अब भी शांति नहीं मिली। नेहा ने साहस जुटाकर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? हमने तुम्हारे लिए इंसाफ की कोशिश की है। आवाज गूंजती रही, हमारी आखिरी इच्छा अब भी अधूरी है। खजाने के साथ जो किया गया वह पर्याप्त नहीं। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो, वरना कोई भी निशान कभी नहीं मिटेगा। हवेली के एक गुप्त कमरे में नेहा और विक्रम को एक और पुरानी किताब मिली। इस किताब में हवेली के असली शाप का विवरण था। उसमें लिखा था कि जब तक इस खजाने का उपयोग गांव की हर आत्मा की भलाई के लिए नहीं किया जाएगा, तब तक निशान हर पीढ़ी में उभरते रहेंगे। नेहा और विक्रम ने यह बात गांव वालों को बताई। अब तक डर के कारण चुप रहने वाले गांव के लोग धीरे धीरे अपने अनुभव साझा करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कैसे रघुनाथ सिंह ने केवल हवेली में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। कई घरों में आज भी उनकी चीखें सुनाई देती थी। यह खजाना उन सभी आत्माओं का हक था जो अन्याय के कारण भटक रही थी। विक्रम ने सुझाव दिया कि खजाने का इस्तेमाल पूरे गांव के लिए एक स्मारक और मंदिर बनाने के लिए किया जाए, जहां हर आत्मा को सम्मान दिया जा सके। दादा ठाकुर ने एक अंतिम अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। इस बार पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, हवेली के भीतर की आत्माएं एक एक कर प्रकट होने लगीं। यह नजारा इतना भयानक था कि कई लोग डर से भाग खड़े हुए। लेकिन नेहा और विक्रम डटे रहे। अनुष्ठान के दौरान आत्माओं ने विक्रम को चेतावनी दी कि उसकी आत्मा अभी भी उनके प्रभाव में है। अगर वह अपनी शुद्धि नहीं करेगा तो निशान हमेशा उसके साथ रहेंगे। विक्रम ने अपनी जान की परवाह किए बिना अनुष्ठान को पूरा करने की ठानी। उसने अपने शरीर से जुड़े हर निशान को स्वीकार कर आत्माओं से माफी मांगी। अंत में हवेली की दीवारों पर बने सभी निशान एक भयानक चीख के साथ गायब हो गए। हवेली शांत हो गई और ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। गांव में अब शांति लौट आई। खजाने का उपयोग सही तरीके से हुआ और हर आत्मा को सम्मान मिला। नेहा और विक्रम ने अपनी डॉक्यूमेंट्री को पूरा किया और गांव को अलविदा कहा। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विक्रम के हाथ का निशान कभी पूरी तरह से नहीं मिटा। जैसे ही उन्होंने गांव छोड़ा, उसे अपने सपनों में हवेली की वही परछाइयां दिखने लगीं।